हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। 12.15 फिगर के अंदर बुक में आप देख रहे होंगे ये एक एरोप्लेन की पिक्चर बनी हुई है। ये राधा ने बनाई है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो इस पिक्चर को बनाने के लिए कितना पेपर यूज हुआ है उस पेपर का आपको एरिया निकालना है। तो पिक्चर के अंदर बुक में सारी मेजरमेंट्स दे रखी हैं और हर पार्ट की नेमिंग भी कर रखी है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। इन सब का एरिया निकाल कर बारी बारी से सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन के अंदर निकालना है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो फिगर है ना आपकी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ वाली ये साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एग्जैक्टली ये जो साइड है ना ये वाली, ये भी आपकी 5 ही होगी। और नीचे की अगर साइड की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये साइड की लेंथ होगी आपकी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे 1 दे रखा है ना, तो इतना ही चौड़ा ये वाला पार्ट भी है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाता है जिसकी साइड्स 5 है और ये 1 है। अब इसके अंदर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ 5 को, और बी ले लेता हूँ 5 को, और सी ले लेता हूँ 1 को। तो हीरोन्स फॉर्मूला एरिया होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी तो ये साइड्स हैं। जो एस होता है वो होता है इसका सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है, इसका हाफ कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो यहाँ जो एस आएगा 5 + 5 + 1 अपॉन में 2, ये हो गया 11/2 यानी कि 5.5। वैल्यू भरते हैं 5.5 एस की जगह पे, एस माइनस ए यानी 5.5 में से माइनस करना है 5, एस माइनस बी यानी 5.5 में से माइनस करना है 5, एस माइनस सी यानी 5.5 में से माइनस करना है 1। फर्दर स्टेप में 5.5 एज इट इज रहेगा। यहां पर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 आएगा। यहां भी 0.5 आएगा, और यहां पे 5.5 में से माइनस करेंगे हम 1, तो ये 4.5 आएगा। अब इस सब का आप कर लेंगे प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 6.1875 आएगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट इसका निकलेगा आपका डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट देखिए 6.1875। जब भी आपके डेसिमल का नंबर होता है तो डेसिमल से इधर पेयर बनना शुरू होता है। वैसे 2 का पेयर बनता है, लेकिन अकेला नंबर होता है तो वो अकेला ही माना जाता है। डेसिमल के बाद ऐसे 2 नंबर का पेयर बनता है। अभी मुझे 6 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है, तो 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं लूँगा 2 2 जार 4, माइनस करूँगा तो यहाँ 2 आएगा। अब पॉइंट आ गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद ये 2 है, 2 के अंदर 2 ही प्लस करना है, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ मैं 4 लूँगा और यहाँ पर एक सेट उतार लूँगा पूरा का पूरा। जैसे हम डिवाइड में एक नंबर उतारते हैं ना, यहाँ पे पूरा पेयर उतरता है। अभी यहाँ मुझे क्या करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लेना है, ताकि मल्टीप्लाई हो कि ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 4 पे मेरी बात बन रही है। यहाँ मैं 44 कर दूंगा तो मुझे यहाँ भी 4 ही लिखना है। यहाँ 4 लिया ना, तो यहाँ भी 4 लेना है। अब 44 4 जार, ये हो गया 176। इसे जब माइनस करेंगे तो ये 42 आ गया। अब ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे तो ये 75 उतर गया। यहाँ पर 44 के अंदर मुझे 4 जोड़ना है, जो पीछे होता है ना 1s प्लेस पर, वही जोड़ना होता है। तो 44 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो ये 48 हो जाएगा। तो ये 48 हो गया। अभी यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक सेम नंबर लेना है, तो अगर मैं यहाँ 8 लेता हूँ तो 488 हो गया। तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है फिर मुझे।
तो 488 को 8 से मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू आती है 3904। बस पॉइंट के बाद आप 2 नंबर तक ले लें, वो आपके लिए काफ़ी है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.48 आएगा। अभी मैं इसे राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, तो राउंड ऑफ मैं इसे करूँगा तो यहाँ 48 है ना, तो 48 की जगह मैं 50 लिख सकता हूँ, यानी 2.50 लिख सकता हूँ। और क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और नंबर के आगे जो जीरोज होते हैं वो लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो 2.5 ये मेरा इसका स्क्वायर रूट आ गया। और ये एरिया आया है, ये एरिया ऑफ 1 आया है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया मैंने निकाल लिया, साथ के साथ इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ 1, ये आ गया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का एरिया। देखिए सेकंड पार्ट में आप फिगर पे ध्यान दें, सेकंड पार्ट है आपका ये अंदर अंदर का पोर्शन, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है और जिसके अंदर जो लेंथ है ना, ये बुक में दे रखी है, यहां से यहां तक की लंबाई ये 6.5 सेंटीमीटर है और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, ये 1 सेंटीमीटर है। तो सेकंड का एरिया हो गया एरिया ऑफ 2, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। लेंथ यहां पर है 6.5 और ब्रेड्थ है यहां पर 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6.5 ही आ गया, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ पार्ट 2, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। देखिए थर्ड के अंदर आपको फिगर दिख रही होगी एक ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है। अब इस ट्रेपीजियम के अंदर आपको बेस 1 दिख रहा है 1 है, दूसरा जो बेस है वो 2 है, लेकिन इसकी हाइट कहीं नहीं है। तो इसको हाइट निकालने के लिए मैंने एक अलग से फिगर बना ली है, क्योंकि इसके अंदर मुझे पहले हाइट निकाल के दिखानी पड़ेगी, फिर इस फॉर्मूले में रखकर इसकी वैल्यू निकलेगी। अपनी इस फिगर को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया यहाँ पे, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये 1 सेंटीमीटर की हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी 1 सेंटीमीटर है ऊपर वाली साइड, इसके पैरेलल ये साइड है, इसी के इक्वल मैं एक साइड बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा करूँगा कि इसके इक्वल यहाँ पे ये साइड बन जाएगी, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये और ये लाइंस पैरेलल हैं और ये आपस में ये वाली साइड्स बराबर हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब मेरा फोकस रहेगा इस ट्रायंगल पे। अब आप देखिए ये सारी की साइड जो BC है ये तो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम 1 लिखेंगे, क्योंकि सारा 2 है, यहाँ तक 1 है, तो ये 1 हो गया। इसका मैं कोई नाम रख लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ यहाँ पर F। तो 1 1 और 1 ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो साइड को बाइसेक्ट कर देगा। यही काम एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे भी करना है। मैं क्या करूँगा, A से BF के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर का मैं नाम रख लेता हूँ E। ये मैं E नाम रख लिया इसका। तो अब BE और EF ये आपस में बराबर हो गई। अब टोटल तो ये 1 है, तो जो BE की लेंथ होगी यहाँ पर ये हो जाएगी 1 का हाफ, यानी कि 0.5। अब ये राइट ट्रायंगल पे आपको ध्यान देना है, इस वाले पे। ये दोनों ट्रायंगल इक्वली बने हैं। मुझे इस ट्रायंगल के अंदर ना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं AE की लेंथ निकाल दूंगा। AE की जो लेंथ होगी वही इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी। नाउ इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है ये AEB। AEB के अंदर
जो ए ई है इसका स्क्वायर और जो बी ई है इसका स्क्वायर, ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर उसकी जो दो छोटी साइड्स होती है जो 90 का एंगल बनाती है, उन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसकी स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ ए ई की जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं एज इट इज ए ई स्क्वायर ही रख लूँगा। बी ई मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये 0.5 बना है, तो ये 0.5 बन गया। और ए बी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अब इसको, ए ई स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से मैं ए ई स्क्वायर की अकेली वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 1 यहाँ रहेगा। ये जो 0.25 है ये प्लस में है ना, इधर आकर माइनस में हो जाएगा 0.25। तो माइनस होने के बाद ये आ गया है 0.75। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे चाहिए ए ई। तो ए ई निकालने के लिए ए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है, और जब स्क्वायर हटता है वो दूसरी तरफ जाकर ये बन जाता है आपका स्क्वायर रूट। अभी मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो ही मेरी ए ई की लेंथ होगी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो पॉइंट का तो पॉइंट आ गया, यहाँ मैं देख रहा हूँ 75 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही नंबर लिखना है, यानी इसके नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है, तो दोनों नंबर यहाँ सेम होने चाहिए। तो मेरी बात यहाँ पे बन रही है 8 8 जार पे, 8 8 जार 64 हो गया। इसे माइनस करता हूँ तो ये 11 आ गया, और क्योंकि पॉइंट के बाद कम से कम 2 नंबर और ले लेना, तो यहाँ मैं अपने पास से 2 0 लगा लेता हूँ, एक पेयर। तो ये 2 0 मैं यहाँ उतार देता हूँ। अभी डिवीज़न मेथड से जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो फिर हम वंस में वंस को जोड़ते हैं। यहाँ पे तो अकेला 8 ही है ना, तो 8 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो गया। अभी यहाँ पर और यहाँ पर मुझे सेम नंबर चाहिए, तो मेरी जो बात बन रही है वो 6 पे बन रही है। 166 मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे 6 ही लेना होगा। तो 166 को 6 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 996। बस यहाँ आप छोड़ दीजिए, 2 नंबर काफ़ी होते हैं आपके लिए। तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.86। ये 0 में लगा लेता हूँ यहाँ पे। अभी इसको मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 0.86 है, 86 यानी कि 86। अब 86 अगर इसको नियरेस्ट 10 करते हैं तो ये 90 के पास होता है। तो ए ई को मैं लिख सकता हूँ 0.90। अब 90 का अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है, उसके आगे आप 0 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो ये 0.9 ही लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये 0.9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो आई है इसकी हाइट। अभी मैंने हाइट निकाली है इसकी, अभी मुझे ट्रेपीजियम का एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, ये मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये मेरा नंबर पार्ट 3 है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। तो फिगर में मुझे जो हाइट मैंने निकाली है ये 0.9 है, तो हाफ इंटू 0.9 इंटू, और बेस 1 और बेस 2 आप देख रहे हैं ये 1 है और ये 2 है। जो पैरेलल साइड्स होती हैं वही बेस 1 बेस 2 बोली जाती हैं। तो ये 1 हुआ और ये 3 हुआ, सॉरी ये 2 है। सॉल्व करते हैं तो 0.9 इंटू में 1 प्लस 2 हो गया 3, और अपॉन में ये 2 है। तो ऊपर 9 3 ज़ा 27 हो गया, 27, और यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के बाद है तो यहाँ 2.7 आएगा। ये इसकी डिवाइड हम 2 से करेंगे, तो 2.7 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 आया, पॉइंट का पॉइंट लग गया, ऊपर से 7 उतरा,
और ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, माइनस किया 1 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने कर लिया ये 5 पे, 2 5 ज़ा 10, पूरा हो गया ये आ गया 1.35 और एरिया है ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट का एरिया मेरा जो आया है ये आ गया है 1.35 एरिया ऑफ थर्ड। इसमें थर्ड वाले पार्ट के लिए ही आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहे आपका, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए थर्ड तक हो गया। अब हम निकालते हैं फोर्थ और फिफ्थ के लिए। तो फोर्थ और फिफ्थ जो फिगर्स हैं ये ट्राइंगल हैं और एग्जैक्टली ये सेम साइज की हैं। तो अगर मैं एक का निकाल दूंगा ना तो दूसरे का भी वही होगा। तो फोर्थ को देखिए, यहां पर ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये जो ट्राइंगल की ये छोटी वाली साइड है ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं वो है 6 और 1.5। तो बहुत सिंपली इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 4, क्योंकि 4 और 5 बराबर है तो यहां भी यही है, ये 6 है ना तो ये भी 6 है और ये इतना है 1.5 तो ये भी इतना है। तो एरिया ऑफ 4 भी यही हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस ले लेता हूं मैं छोटी वाली साइड को 1.5 को और हाइट ले लिया मैंने 6 को। सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 आएगा। एरिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 और एरिया ऑफ 5 भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये। तो यहां पे पुट कर लेते हैं, एरिया ऑफ 4 मैंने निकाला है 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एरिया ऑफ 5 ये भी मेरा एग्जैक्ट 4.5 ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब आप सिंपली इसको ऐड कर दें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं इसको। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 5 है और जब इस लाइन में देखता हूँ तो 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20 और ये 3 23। पॉइंट का पॉइंट, 2 का 2 कैरी, 4 6 10 11 और 8 19, 19.35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट के बाद 35 है मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 35 है और जो 35 होता है ये आपका नियरेस्ट 10 में 40 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको एरिया ऑफ पेपर यूज्ड मैं लिख सकता हूँ 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 40 में 0 लगाएं ना लगाएं बात एक ही है, तो 19.4 भी मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका जो आंसर है ये अप्रॉक्स है, यानी कि इसके लगभग है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत होती है, वैसे तो एग्जाम में ये रेयर ही आता है, लेकिन फिर भी आपको ये करना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, दिखने में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा है। फर्स्ट पार्ट में हीरोज फॉर्मूला लगता है, सेकंड में सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल लग गया, थर्ड के अंदर ट्रेपेजियम लग गया, फोर्थ और फिफ्थ एक ही बार निकालने हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। पांचों पार्ट का एरिया जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा एरिया ऑफ पेपर यूज कितना है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।